नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे और टीजीटी पीजीटी की तैयारी भी कर रहे होंगे। दोस्तों, ये समय बहुत कठिन है क्योंकि एग्ज़ाम डेट अभी नहीं पता कि कब एग्ज़ाम होगा। सिर्फ अनुमान ही बता रहे हैं सब। और इस टाइम अभ्यर्थी जो है बहुत ही दबाव में है, प्रेशर में है। पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। इंतज़ार करते करते बहुत समय हो गया है। इस समय कैसे धैर्य रखें और कैसे लगातार तैयारी करें, और टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन लेना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, कुछ अभ्यर्थी कहते हैं कि टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन लेना बहुत ही टफ है, असंभव सा है, क्योंकि 4163 तो वैकेंसियाँ हैं और 13 लाख से अधिक आवेदन हुए हैं। तो यहाँ पर तो बहुत बड़ी भीड़ है। इसमें हमारा नाम कैसे आएगा या आपका नाम कैसे आएगा। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई बढ़िया सा पद चाहिए, नाम कमाना है, समाज में इज्जत लेनी है, तो ये तो है नहीं कि आपको फ्री में ही मिल जाएगी। संघर्ष तो करना होगा, मेहनत तो करनी होगी। इस पर दो लाइनें कहना चाहता हूँ। जो असंभव बताते हैं इन चीज़ों को, उनको कहना चाहता हूँ, असंभव को संभव बनाने के लिए पागलों जैसा जुनून होना चाहिए। अगर आपका मन है कि हाँ मुझे टीजीटी पीजीटी बनना है, तो आप हर समय बैरागी के रूप में जब भी समय मिलेगा आप पढ़ना शुरू कर देंगे। ये होती है अंदरूनी इच्छा किसी कार्य को करने की। हाँ, पढ़ना है तो पढ़ना है। समस्याएं हैं, हर किसी के पास समस्याएं हैं। टीजीटी पीजीटी वाले तो वैसे भी हमने देखा है सब अधिकतर मैरिड ही होते हैं। समस्याओं, घर पारिवारिक समस्याओं में उलझे हुए होते हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं क्योंकि प्राइवेटों में इतना पैसा मिलता नहीं है। पूरा दिन उनका चला जाता है, काम ज़्यादा लिया जाता है और सैलरी बिल्कुल बिल्कुल ही कम मिलती है। तो बहुत समस्याएं हैं, जिससे घर चलाने में भी समस्याएं होती है, मानसिक रूप से भी पीड़ित होता है। तो इस समय धैर्य रखना बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि इस चीज़ को असंभव ना माने, आप कर सकते हैं और करके ही दिखाएंगे। तो यहाँ पर टक्कर भले ही ज़बरदस्त है क्योंकि 13 लाख प्लस आवेदन हुए हैं। ऑल सब्जेक्ट टीजीटी पीजीटी की बात कर रहे हैं। टोटल वैकेंसियाँ भी टीजीटी पीजीटी की जो है 4163 है। तो दोस्तों, आप भीड़ में नहीं हैं। अगर आपके अंदर जुनून है तो आप 4163 में है आपका नाम। तो दोस्तों, एग्ज़ाम हम आपसे बता रहे हैं, एग्ज़ाम जो है जनवरी में होने की संभावनाएं भी नहीं दिखाई दे रही हैं। लेकिन समय का कुछ नहीं कह सकते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सरकार चाहे, आयोग चाहे तो कभी भी एग्ज़ाम करा सकते हैं। इसलिए अपना फिर भी मैं कह सकता हूं कि अपना जनवरी 2025 तक अपना सिलेबस जो है वो छान कर रख लें। छान कर समझ रहे हैं कि उसको बहुत अच्छे से सिलेबस के अनुसार लगाकर जो है प्रिपरेशन करें टॉपिक वाइज, क्योंकि समय आपके पास लगभग 5 महीने मिल रहे हैं। देखिएगा, अक्टूबर चल ही रहा है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। देखिएगा, भले ही एग्ज़ाम आपका मार्च या अप्रैल में पहुंच रहा है, लेकिन तैयार आपको जनवरी के अनुसार हो लेना है। जो समय आगे को मिलेगा इसमें आप धुआंधार रिवीजन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बिना प्रैक्टिस के कोई महान नहीं बनता और बिना प्रैक्टिस के कोई ज़बरदस्त स्कोर नहीं निकाल पाता। तो दोस्तों, समय भरपूर है, इरादे मजबूत होने चाहिए। अगर इरादों में जान है, मन में सुकून है, धैर्य है, तो देखिएगा धैर्य रखना टीजीटी पीजीटी वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम आपसे बता रहे हैं, धैर्य रखने के लिए सबसे बड़ी चीज़ तो आप स्वयं हैं। आपने पढ़ाई की है तो क्यों की है, बीएड किया था तो क्यों किया था, एमएससी की है या एमए किया है या किसी भी सब्जेक्ट से आप पीजी हैं तो क्यों किया था, अब तक क्यों इतना पैसा फूका है। कुछ करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए आपको पढ़ना होगा, धैर्य रखना होगा,
इधर आधर की निगेटिविटी से बचना होगा। कोई कितना भी कह रहा है, आपको निरंतर पढ़ना है। डेली अगर आप 2-3-4 घंटे भी डेली पढ़ेंगे तो एक बेहतरीन स्कोर इसमें निकाल कर आएंगे और आपको अपना मनपसंद ज़िला भी मिलेगा और जो है कॉलेज भी आपको मनपसंद मिलेगा। तो धैर्य बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है चिंतन करना। चिंतन का मतलब सर रहे हैं अपने आप को सुबह उठना है, 10-15 मिनट अपना मानसिक रूप से बिल्कुल शांत स्थान पर बैठकर ध्यान एकाग्र करना है और सोचना है कि हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन लेना ज़रूरी है। देखिएगा, इस टाइम की करी हुई मेहनत ही आपको टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन दिलाएगी। अगर आप नियमित रूप से पढ़ रहे हैं, दिमाग बिल्कुल भी आपका विचलित नहीं हो रहा है, तो निश्चित ही आप एक बढ़िया सा स्कोर निकाल कर आएंगे। तो देखिएगा, सिलेबस को जो है आपको रोज़ ही पढ़ लेना है। प्रीवियस देखिए, अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो पूर्णतः टीजीटी के रूप में माइंड सेटअप करें कि हाँ, हमें टीजीटी निकालना है। तो टीजीटी के जितने भी यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम हुए हैं उन सबको बारीकी से देखना है। अगर आपको समय मिले तो पीजीटी के भी क्वेश्चन लगा लेने हैं। टीजीटी पीजीटी जो भी है बारीकी से पढ़ लें आप बहुत अच्छे से, और ये जज कर लें कि कितने क्वेश्चन आसान आए हैं, कितने टफ आए हैं, कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो इधर-उधर से पूछे हुए हैं। और एनसीईआरटी बुकों का अच्छे से अध्ययन कर लें। 9th से 12th तक की तो पढ़नी है, और भी आप जो है छोटे लेवल की भी पढ़ सकते हैं। और अपना स्वयं का नोट्स बना लें। अपने नोट्स बने होते हैं तो उनको बार बार कभी भी आप रिवाइज कर सकते हैं, और उनको डेली ही आपको रिवाइज करना है, और जो भी नई सी बात लगे आप उसमें लिख सकते हैं। बार बार रिवीजन करना है अपने नोट्स का, अपने टॉपिकों का, टॉपिक वाइज। सीमित किताबें रखनी है, ये नहीं कि बुकों की आप जो है बहुत ढेरी सी लगा दें। ऐसे नहीं करना है, जो भी बुक है उसी को बार बार छान लें। हर बार पढ़ेंगे तो कुछ नया ही मिलेगा बुक से। तो इसलिए जो बुक आप पढ़ रहे हैं उसी को बार बार पढ़ते रहें, और बाद में प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं। प्रैक्टिस सेट लगाना ज़रूरी है। कम से कम 20 प्रैक्टिस सेट तो आपको लगा के जाने हैं, इससे ज़्यादा आप कितने भी लगा सकते हैं। एक बात आपको विशेष ध्यान रखना है कि इस समय अगर आप शांतचित्त होकर प्रिपरेशन करते रहेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि टीजीटी पीजीटी एक इतना अच्छा सुनहरा मौका है आपके पास कि आप इसमें बड़े आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन मेहनत करनी होगी, स्मार्ट वर्क करना होगा, चीज़ों को समझना होगा कि कहाँ से क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। कोचिंग ले भी सकते हैं आप। अगर आपको लगता है कि हम घर पर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप कोचिंग लेकर भी पढ़ सकते हैं। लेकिन पढ़ना आपको है, आपको ही अपने माइंड को इतना मजबूत बनाना है कि आपको सिलेक्शन लेना है। और मैं बता देता हूँ, टीजीटी में तो इंटरव्यू भी नहीं है। टीजीटी किसी भी सब्जेक्ट से हैं आप, बहुत बढ़िया मौका है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई एक्स्ट्रा मार्क नहीं दिया जा रहा है किसी डिग्री का। केवल 125 क्वेश्चन आने हैं। क्वेश्चन 4 अंक का है, टोटल 500 का है। 500 में से गुड स्कोर लाइएगा, गुड स्कोर खड़ा करिएगा और अपना सिलेक्शन ले जाइएगा। और वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी अगर आपका कमेंट हो, कोई भी बात हो तो कमेंट पे ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय